मैं शरद मिश्र सिंधु, अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा नंबर 270 है। मैंने अभी दिखाया था, फिर से ये दिखा रहा हूँ कि मेरा नंबर 270 है बैलेट पेपर पर। मैं बीच बीच में इसे दिखाता भी रहूँगा। तो आज आप सबके बीच इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आ रहा हूँ कि बहुत से अधिवक्ताओं में, जैसे कि जो इसका मतदान की इसकी प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में, उसमें हमें लगता है कि कुछ भ्रम की स्थितियां हैं। जितना मैं कन्वे कर सकता हूं, कह सकता हूं, आप सबके समक्ष रख सकता हूं, वो मैंने सोचा कि एक बार रख दिया जाए। वैसे भी मुझे अधिवक्ता हित का जीता जागता घोषणा पत्र कहा जाता है, क्योंकि जो आज मुद्दे अधिवक्ता हित के समाज में तैर रहे हैं, वातावरण में गुंजित हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश मुद्दे मेरे ही उठाए हुए हैं। पिछले 30 वर्षों से मैं, जैसे अधिवक्ता पेंशन योजना तो विचार ही मेरा, उसका प्रणयन मैंने किया है, और उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, अन्य बहुत सी जो है स्थितियां हैं, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से इश्यूज हैं जिनकी मांग मैं करता रहा हूं। आज वो सब कम से कम बार काउंसिल के चुनाव में, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में आज चर्चा में है। वो सारे मुद्दे सुनकर अच्छा लगता है, देखकर अच्छा लगता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मेरा नंबर 270 है बैलेट पेपर पर, और इस पर मैं जो आग्रह कर रहा हूं कि प्रथम वरीयता का मत देकर के मुझे विजयी बनाइए आप सब। अभी मतदान की प्रक्रिया पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया है। तो मतदान इस तरह से करना है कि जो आपके प्रथम वरीयता के हकदार हों, जिनको आप सोचते हो कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हैं या आपकी मान्यताओं के अनुसार ये एक अच्छे प्रत्याशी हैं, उनके नाम के आगे अंकों में 01, मतलब एक दाढ़ी खींचना है, उसके पहले एक 0 बना देना है। तो एक लाइन वही खींचना है जैसे अंक में 1 लिखते हैं और उसके पहले 0। अगर शब्दों में 1 या 1 लिख दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से अगर टिक लगा दिया या क्रॉस बना दिया तो भी वो मतदान, आपका बैलेट इनवैलिड हो जाएगा। आपको वरीयता देनी है। तो जैसे 270 हमारा नंबर है बैलेट पेपर पर, ये 270वें स्थान पर रहेगा। बड़ा सा चार्ट पेपर की तरह बैलेट पेपर होगा, और उसमें अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि नाम है, ए वालों के पहले रहेंगे, उसके बाद बी वालों के, सी वालों के, डी वालों के, इसी तरह से एस से जिनके नाम हैं वो उसमें मेरा 270 नंबर पर पूरे बैलेट पेपर पर, जैसे सबके क्रमांक क्रमागत रूप में दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो 270 नंबर पर मेरा नाम आएगा। और वहाँ आपको 270 नंबर के आगे 01 लिखना है, 01 अंकों में लिखना है, और उसको ब्रैकेट से चाहे तो बंद कर दीजिए। तो ये तो मतदान की प्रक्रिया है। जिसको आप द्वितीय वरीयता देना चाहते हो उसके नाम के आगे 02 लिख दीजिए, 02। जिसको तृतीय वरीयता देना चाहते हो उसके नाम के आगे 03 लिख दीजिए। जिसको चतुर्थ वरीयता देना चाहते हो उसके नाम के आगे 04 लिख दीजिए। इस तरह से आप 25, क्योंकि 25 प्रत्याशी चुने जाते हैं, तो 25 अंक तक वरीयता दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग 10-11 तक देते हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं उतना साधन संपन्न नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे प्रथम वरीयता इसलिए आप लोग दीजिए क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति का बार काउंसिल में पहुँचना अब लगता है कि अति आवश्यक है, क्योंकि चुनाव मेरा धंधा नहीं है। अधिवक्ताओं के बीच का संभवतः मैं पहला और आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि अधिवक्ता हित के जितनी बातें मैंने की हैं,
आज से 30 वर्षों से मेरा संघर्ष चल रहा है सब, चाहे आप YouTube पर देख लीजिए। 30 वर्ष पहले तक तो YouTube वगैरह नहीं था, इधर 8-10 वर्षों से है, तो उसमें मेरे इंटरव्यू हैं तमाम चैनलों पर जो, लेकिन 30 वर्ष पूर्व से जो मैंने ये प्रयास किए हैं अधिवक्ता हित के, धरना वगैरह मैंने दिया है, प्रतीकात्मक धरना देता हूँ, साल में 2 धरना या 2 सेमिनार, 2 कार्यक्रम करता हूँ। इस वर्ष क्योंकि स्थितियाँ ऐसी थी, हमारे संपर्क के लोग ज़्यादा प्रभावी हो गए थे, तो उन लोगों ने 4 कार्यक्रम मेरे करा दिए जो है अधिवक्ता हित के संदर्भ में। वैसे तो 2 तो नियमित रूप से मैं प्रतिवर्ष करता चला रहा हूँ अधिवक्ता हित का, जैसे अधिवक्ता पेंशन योजना, उच्च आयुर्विज्ञान संस्थान में अधिवक्ता एवं उनके परिवार की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, अधिवक्ताओं का टोल टैक्स माफ किया जाना। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने केवल ये दिखावटी प्रयास किया, मैंने इसमें जनहित याचिका भी दाखिल की थी। माननीय न्यायमूर्ति जब चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, तो उन्होंने यह कहते हुए हमारी रिट याचिका निरस्त की थी कि ये पॉलिसी मैटर है। तो उसके बाद मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सका क्योंकि साधनों की बात है, तो इसीलिए कह रहा हूँ मेरा नंबर 270 है। इसके सामने आप बैलेट पेपर पर प्रथम वरीयता का मत 01 दीजिएगा, लिखिएगा अंकों में। और इसकी काउंटिंग जो है वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो एक लंबा विषय हो जाएगा, तो काउंटिंग भी बहुत टेक्निकल है। काउंटिंग के बारे में भी मैं किसी अन्य वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, मतदान के पूर्व ही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चुनकर मुझे बार काउंसिल पहुंचा दिया, तो प्रथम वरीयता का मत देंगे मुझे, तभी मैं बार काउंसिल पहुंचूंगा। तो इस बात से कोई मतलब, इसका कहीं कोई शंका ही नहीं हो सकती कि अधिवक्ता पेंशन योजना ना लागू की जाए। अभी क्या है कि ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जो बार काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं वो या तो माननीय उच्च न्यायालय आदि में वो जज बनने के उसमें लग जाते हैं कि वो एलिवेट हो जाए, या सरकारी वकील बन जाए। ऐसे लोग जो हाई कोर्ट में एक कदम नहीं रखे थे बार काउंसिल चुने जाने के पहले, आज वो बड़े बड़े पदों पर है। तो जैसे चारागाह बन गई है न्यायपालिका कि जो है राजनीतिक दबाव के कारण बड़े बड़े पदों पर आप रख दीजिए उनको, बड़े बड़े जैसे CSC, AGA फर्स्ट, तो ये वहाँ जा करके आप देखिए कोर्ट रूम में क्या स्थितियाँ होती हैं। कम से कम मेरिट रहे। तो इसलिए ये जो नेतागिरी से आ रहे हैं और न्यायपालिका को चारागाह पर, बहुत से तो ऐसे AGA हैं जो मैं नाम बता दूं कि कभी जीवन में हाई कोर्ट के किसी कोर्ट रूम में नहीं गए थे और जिंदगी भर वो जो है दुकानें लगाएं। सरकारें आते ही जो है ये एक आध तो वैसे एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गए थे और गाय भैंस का तबेला लगाते थे, और जैसे ही सरकार गई आज वो दिखाई नहीं देते हाई कोर्ट में कहीं, कि कभी उसके पहले नहीं दिखाई दिए थे। तो ये स्थितियां बन जाती हैं जो बहुत अफसोसनाक हैं, दुखद हैं। तो अगर आप सब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाकर भेज देंगे तो बहुत सी विसंगतियां कम होंगी, खत्म होंगी। और अधिवक्ता पेंशन योजना जब मैं किसी कार्यकारिणी में नहीं हूं तब लोगों की जुबान तक पहुंचा दिया हूं, तो अगर आप लोग वहां भेज देंगे मुझे बार काउंसिल का सदस्य बना करके, तो कोई नहीं रोक पाएगा, अधिवक्ता पेंशन योजना लागू हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत जुझारू व्यक्ति हूँ, कम से कम लखनऊ के सम्मानित अधिवक्तागण तो जानते ही हैं, और मैं जूझ जाऊंगा क्योंकि ये मेरा ही उठाया हुआ विचार है, मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है, मैं ही इसका प्रणेता माना जाता हूँ। क्यों, देखिए अपने बारे में बात कहना अपनी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अब यहाँ क्योंकि हमको क्यों चुनिए तो बताना जो है पड़ता है, तो इसलिए अपने बारे में कहना पड़ता है। अपने बारे में कहना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि अगर चुने नहीं जाएंगे तो वो स्थितियां नहीं बनेंगी जिससे कि उन मुद्दों को लागू कराया जा सके। तो मैं पुनः आऊँगा वीडियो लेकर के कि मतगणना कैसे की जाती है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनावों के बाद,
काउंटिंग कैसे होती है, क्योंकि वरीयता में मत मिलते हैं। बहुत से आप सब लोगों को पता ही है, शायद कुछ लोगों को ध्यान में ना हो, तो वो स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो मतदान कैसे करना है, अंकों में लिखना है। ये वीडियो मैं बनाने के लिए आया था और कुछ अपने कि मुझे क्यों चुना जाए ये कहने आया था। आप सब ने इतना ध्यान दिया, अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। और पुनः मैं आग्रह करूँगा कि मुझे मेरे क्रम संख्या 270 पर प्रथम वरीयता का मत देकर मेरे नाम के आगे 01 लिखकर मुझे प्रथम वरीयता का मत देकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अधिवक्ता समाज।